जल्दी से बता दूं कि आपको जब ट्रेड टेस्ट में जाना है आपको किस किस काम को करना होगा। क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक, स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, बाथरूम्स, मॉपिंग फ्लोर्स, और प्रैक्टिकल आपसे वहां पे करवाया जाएगा। तो आपको ध्यान से आंसर देना है और परफॉर्म करना है। आपसे टॉयलेट की सफाई करवाई जाएगी। उनका टेस्ट लेने का मकसद ये चेक करना है कि ये बंदा काम कर सकता है कि नहीं। आपको टूल्स दिए जाएंगे प्रॉपर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस टेस्ट से आपकी मानसिकता चेक की जाएगी कि आप ये काम भविष्य में कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तुरंत हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट के लिए क्या कोई सिलेबस है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट का क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले आपको सफाई सामग्री का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब किस तरह के झाड़ू आते हैं और किस तरह का सफाई सामग्री का सामान आता है। दूसरा, आपको कचरा और निपटान मतलब कि डिस्पोजल का ज्ञान होना चाहिए। फिनाइल और एसिड का उपयोग का पता होना चाहिए। डस्टबिन का उपयोग और ज्ञान का पता होना चाहिए। वॉश बेसिन, शौचालय और जमीन की सफाई, मुख्य सीवर पाइप और सेप्टिक टैंक की सफाई का ज्ञान, झाड़ू का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो है इस ट्रेड टेस्ट में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी जिनका पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस टेस्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेड टेस्ट में आपको पूछा जाएगा जैसे कि फिनाइल क्या होता है, एसिड क्या होता है। फिनाइल अलग अलग कलर में आता है। इसका काम सिंपल होता है। आपको अगर पूछा जाएगा फिनाइल का उपयोग किस लिए करते हैं, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि फिनाइल का प्रयोग घर में जैसे किचन फर्श की सफाई के लिए किया जाता है। अगर दूसरा पॉइंट आ जाता है आपको कि एसिड का प्रयोग किस लिए किया जाता है या टाइप्स ऑफ एसिड, तो आपको बताना है कि जो एसिड का उपयोग है वो टॉयलेट की सफाई के लिए किया जाता है। दोस्तों, मान लो अब आपसे पूछा जाए कि टाइल्स को आप कैसे क्लीन करोगे, तो आपको जवाब देना है कि एसिड में थोड़ा सा पानी मिलाकर। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कचरा कौन से डस्टबिन में डालना है। जैसे सूखा कचरा जो है उसे ग्रीन डस्टबिन में डाला जाता है और जो गीला कचरा होता है उसे ब्लू कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। इन सभी पॉइंट्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। और देखिए दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत टाइप के झाड़ू हैं, तो आपको झाड़ू के भी प्रकार के पता होना बहुत जरूरी है। जैसे फूल झाड़ू, नारियल झाड़ू, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए और उनका उपयोग भी सही से करना आना चाहिए। जैसे अगर आपको टेस्ट में कह देते हैं कि आपको ग्राउंड की सफाई करनी है तो आपको बड़ा वाला झाड़ू उठाना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी टास्की केमिकल्स R1 to R9 यूजेस के बारे में, जिसका पता होना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो एक टेक्निकल पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टास्की R1 केमिकल के बारे में। देखिए, ये एक बाथरूम क्लीनर है और जो इसका डाइल्यूशन होता है वो 20 to 50 ml होता है 1 लीटर वाटर में। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, ये सिंक, बाथरूम फ्लोर, टाइल्स और फिटिंग की क्लीनिंग के लिए यूज होता है। अब बात आती है टास्की R2 की। ये ऑल पर्पस क्लीनर है। इसका डाइल्यूशन होता है 20 to 40 ml इन 1 लीटर वाटर। इसका यूज फ्लोर क्लीनिंग, फ्लोर स्क्रबिंग, वेट मॉपिंग और किसी भी प्रकार की क्लीनिंग के लिए किया जा सकता है। और अगर हम बात करें टास्की R3 की, तो ये ग्लास क्लीनर है। इसका डाइल्यूशन होता है 20 to 50 ml इन 1 लीटर वाटर। इसका यूज ग्लास की बनी हुई चीजों को क्लीन करने के लिए होता है, जैसे कि शोकेस, मिरर, विंडोज, टीवी स्क्रीन। और जो टास्की R4 है, ये फर्नीचर पॉलिश है। इसकी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक रेडी टू यूज होता है। इसका यूज वुडन की बनी हुई चीजों और फर्नीचर की क्लीनिंग के लिए किया जाता है। अब आपको मैं बताती हूँ टास्की R5 के बारे में। ये जो है एक एयर फ्रेशनर है। इसकी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये भी एक रेडी टू यूज होता है और इसको हम जैसे बाथरूम, ऑफिस, कॉरिडोर, लॉबी एरिया वगैरह में स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, इन चीजों का आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे आपको सवाल किया जा सकता है कि R1, R2, R3 किस लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ टास्की R6 के बारे में। ये जो है एक टॉयलेट बाउल क्लीनर है। इसकी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये रेडी टू यूज होता है। इसका यूज WC बाउल और यूरिनल बाउल को क्लीन करने के लिए किया जाता है। और जो टास्की R7 है वो एक फ्लोर क्लीनर है और ये किस लिए, फॉर ऑयल एंड ग्रीस के लिए। इसका डाइल्यूशन होता है 20 to 40 ml इन 1 लीटर वाटर। इसका यूज ग्रीसी और ऑयली फ्लोर के लिए होता है। अब हम बात करते हैं टास्की R9 की। ये जो एक बाथरूम और फिटिंग्स का क्लीनर है। इसका डाइल्यूशन होता है 50 to 100 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, जो टास्की R9 और